5.1 एक्सरसाइज 5.1 5.2 के बाद 5.3 करने जा रहा है। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला एक्सरसाइज में बहुत ही आसान है, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम वगैरह, बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करना है। एलसीएम जो पढ़ा है आपने, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या है। व्हाट वुड बी द पॉसिबल वन डिजिट। यहाँ तो ध्यान से समझना बच्चों, वन डिजिट, ये आजकल कंपटीशन में बहुत आ रहे हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हायर लेवल में आ रहे हैं। आप लोग क्लास में 8 हो, अच्छे से पढ़ो। और जो क्लास 8 के ना देख रहे होंगे वीडियो, वो भी ध्यान से देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो उनके आने वाले कंपटीशन की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर दिया है 9801, फर्स्ट पॉइंट है 9801 का वंस डिजिट। वंस डिजिट ये होता है आपका है हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इंग्लिश में यूनिट्स या वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो लास्ट का यूनिट प्लेस, वंस प्लेस पे ये 1 है, कौन से ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो जैसे आप देखो 1 का स्क्वायर करोगे आप तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, 1 आया। ये एक और नंबर है, याद करो 9। आप 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 81, 1 आया। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका 1,9 बनेगा। ये कितने पे आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर क्या आ रहा है 81। तो ये 1 और 1। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत से बच्चे एक 1 मार्क्स में आता है गलत करके आ जाते हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ध्यान से पढ़ो। What could be the possible ones digit of the square of the, आपको वैसी नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करो तो उसका वंस, स्क्वायर का वंस और इसका वंस सेम है। 1 का स्क्वायर 1 सेम, 9 का स्क्वायर 81, वंस और वंस सेम। क्लियर होगा। अब आप इसका कर सकते हो। यहाँ पे 6 लाना है। 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 6 आया, 6 आया। एक और नंबर होता है 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 36, 6 6। तो आंसर जो होगा 4,6 होगा इसका आंसर, इसका 4,6। थर्ड पार्ट में लाना है बिल्कुल सेम इसके जैसा। यहाँ पे भी 1 लाना है, तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1। और क्या होगा दूसरा नंबर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 81, 1 आ गया। तो आंसर होगा 1,9, 1,9। ये भी क्लियर है आपको। अब ये है आपका 6 5 7, 3 टाइम्स 6 025 मीन्स यूनिट की प्लेस पे है आपका 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करोगे आपको 5 आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है 5। 5 का स्क्वायर करो आप, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या होता है 25। तो 5 आया 5, तो आंसर होगा आपका 5। तो अब देखो आप ध्यान से, फर्स्ट का आंसर 1,9, सेकेंड का 4,6, थर्ड का 1,9 और फोर्थ का 5। ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 याद करो आप लोग ध्यान से। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 5.1 आप अभी बुक में चेक करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। उसमें रीजन बताना था आपको, इसमें रीजन नहीं बताना। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना किसी कैलकुलेशन के आपको नंबर को देख के बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो श्योर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये एक्सरसाइज 1 में भी था, वहाँ पे रीजन भी बताना था, यहाँ पर रीजन नहीं बताना। मैंने ट्रिक भी बताया था आपको कि वैसी संख्या जो 2 3 7 और 8 जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो श्योरली नॉट
परफेक्ट स्क्वायर होता है जिस नंबर के लास्ट में या तो 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब आप सोचोगे कि सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करेंगे, उसका भी तरीका ट्रिक है। 1 हो गया, एक तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 9, या तो 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 और 9 हो, मे बी परफेक्ट। यहां पे दोनों में फर्क है, समझ लो। यहाँ पे श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर मीन्स श्योर है, पूरी ग्रांटेड है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो नंबर है ना, जिसके लास्ट में या तो 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, यहाँ पे श्योर नहीं है, मे बी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसका उदाहरण देखो आप, यहाँ पे 1 है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 9, लेकिन 71 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 4 है, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, लेकिन 54 का नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मे बी। 5 है, 25 का रूट कितना होता है 5 स्क्वायर रूट, लेकिन 35 का नहीं होता है। उसी तरीके से 36 का रूट निकालोगे तो 6 आएगा, लेकिन 26 का नहीं होता, 46 का नहीं होता। यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, लेकिन 19 का नहीं होता, 29 का नहीं होता। आपको क्लियर हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मे बी परफेक्ट स्क्वायर। इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा, मे बी जरूर लिखोगे आप, पेपर में आएगा तो मे बी लिखोगे। लेकिन जिसके लास्ट में ये नंबर होगा 2 3 7 8, वो 100% है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब आप पता करो कि कौन सा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 3 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है, 7 है, 7 है, नॉट परफेक्ट। यहाँ पे 8 है, 8 है, नॉट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और मैंने क्या लिखा था यहाँ पे 1 4 5 6 9, ये क्या होता है मे बी परफेक्ट स्क्वायर होता है, यही तो लिखा था मैंने। यहाँ पे देखो 1 है, ये आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है। आप अपने बुक में चेक करो, 21 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट सिखा दूंगा आपको, तब चेक करना है। 21 का स्क्वायर रूट 441 होता है। आपके बुक में आंसर देखा होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होगा, जो श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। उम्मीद है कि क्लियर होगा आपका। 3 है आपका, ये वाला क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। 90% चांस है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट ध्यान रखना यहाँ पे दिया है 100 और 169, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ये आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो दुनिया का कोई भी नंबर हो, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आप हल कर दोगे। तो आप मेथड को ध्यान से समझना। ये स्क्वायर रूट में 2 ही नंबर इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर और ऑड नंबर। जब भी स्क्वायर रूट की बात हो तो दिमाग में 2 नंबर सेट कर लो, पहला प्राइम और दूसरा ऑड, बाकी इसके अलावा किसी नंबर की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करोगे आप, हमेशा ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे आप। तो आप लिखोगे यहाँ पे 100 माइनस 1 99, 99 माइनस ऑड नंबर को करो आप माइनस 3 96, 96 माइनस 5 91, 91 माइनस, और हमेशा याद रखना जितना माइनस होके आएगा आंसर उसी में से माइनस होगा। आप अगर 100 में से माइनस करते जाओगे तो गलत होगा, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करोगे। 100 में से 1 गया 99, 99 में से 3 गया 96, 96 में से 5 गया 91, तो उसके बाद 91 में से आपका क्या होगा 7, तो कितना होगा 84, 84 है। अब 84 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 75, 75 माइनस 11, 5 माइनस 1 4, 64, 64 माइनस
13, 4 minus 3 1, 6 minus 1 5, 51 minus 17, तो 11 minus 7 4, 4 minus 3 34, और ये हो जाएगा आपका 34 minus 19, 14 minus 9 5, 5 और 2 minus 1 1। अब यहाँ पे आप क्या माइनस करोगे, 13 के बाद हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया। आपको यहाँ पे 64 माइनस 13 51 आया, आप लिखोगे 51 माइनस 15, 11 माइनस 5 6 और 4 माइनस 1 3 36, 36 माइनस 17, 16 माइनस 7 9 और 2 माइनस 1 और 19, और ये हो जाएगा 19 माइनस 19 इक्वल टू 0। अब देखो कहाँ पे 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 10, ये हो जाएगा आपका आंसर 10। तो ये ऐसे आप फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट हमने कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करना है आपको। जैसा कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था 100 वाला, अब हम करेंगे 69 वाला। तो आप इसमें क्या करोगे, 169 माइनस 1 इक्वल टू 168, 168 माइनस 3 इक्वल टू 165, 165 माइनस 5 इक्वल टू 160, 160 माइनस 7 इक्वल टू 153, 153 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 9 4, ये हो जाएगा 4, 144, 144 माइनस 11, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 133, 133 माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 1 2 120, 120 माइनस 15 हो जाएगा आपका 105, 105 माइनस 17 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 7 8, 9 माइनस 1 88, 88 माइनस 19 हो जाएगा आपका 18 माइनस 9 9, 7 माइनस 1 6, 69, 69 माइनस 21 हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 23 हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 2 2 25, तो 25 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आंसर आएगा आपका 13। जहाँ पे 0 हो गया वही आपका आंसर हो गया। अब आप घर पे 144 और 121, 144 और 121 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आप लोग सॉल्व करना। अगर आंसर आ गया तो सही है, नहीं तो कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा। ये वाला 2 आपका होमवर्क है और इसका पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो